नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग। हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। और एमसीक्यू प्रश्न भी हमने जो आपके अपडेट हुए हैं 50 जिले और 10 संभाग उनको शामिल करते हुए ये क्वेश्चन क्रिएट किए हैं और आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं इन जीके क्वेश्चनों को और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने साथ में लिया है आपके राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग युग्म कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक संभाग युग्म कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 जयपुर जोधपुर, ऑप्शन 2 है जयपुर अजमेर, ऑप्शन 3 है जोधपुर अजमेर, ऑप्शन 4 है अजमेर और भरतपुर। तो कौन सा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग का युग्म है? तो आप सभी को पता है जैसा कि जयपुर और अजमेर संभाग में 7 जिलों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर और जयपुर जिलों को यहाँ पर हमने शामिल किया गया है, जिसमें कितने संभाग हैं? 7 जिले शामिल किए गए। कितने जिले हैं इन दोनों जिलों में? इन दोनों संभागों में 7 जिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है जयपुर जिले की सीमा किस जिले के साथ में लगती है? तो जयपुर जिले की सीमा किस जिले की सीमा के साथ लगती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन जयपुर ग्रामीण, ऑप्शन दूसरा है कोटपुतली बहरौड़, ऑप्शन 3 है सीकर, ऑप्शन 4 है दुद्दू। ठीक है, तो जयपुर से संबंधित जो हमारे सामने जयपुर हैं, 3 जिले हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ये जयपुर जिले से बनाया गया है। ठीक है, तो जयपुर में से एक तो जयपुर ग्रामीण अलग किया है, एक दुद्दू अलग किया है, एक कोटपुतली। जो कोटपुतली बहरौड़ है ये बहरौड़ जिला अलवर का है। ठीक है, बहरौड़ अलवर से शामिल किया गया है और कोटपुतली जयपुर से शामिल किया गया है। ठीक है, और तो यहाँ पर जयपुर जिले की सीमा किसके साथ लगती है? तो जयपुर के बेसिक किसके साथ लगेगी? यहाँ पर लगेगी जयपुर ग्रामीण के साथ। जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा बनाता है जयपुर जिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जयपुर के महाराजा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया है? सही समूह बताना है। ठीक है, तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा किन किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद और पटना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है आमेर, बूंदी, दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद। ऑप्शन 4 है जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी, पटना। ठीक है, तो ऑप्शन ये है हमारे सामने है और आप सभी को पता है जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया है और वो 5 वेधशालाएं जिसमें पहला है जयपुर के अंदर। ठीक है, पहला जयपुर के अंदर का है और जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली यहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और एक दिल्ली में भी है। ठीक है, तो ये है जयपुर के जो महाराजा हैं सवाई जयसिंह, इनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है और ये कथन स्थापित किया गया है। तो कहां पर? राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? सीधा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। याद रखना है प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है?
जयपुर के अंदर की गई हैं, जयपुर जिले के अंदर की गई हैं। ठीक है, आज 50 जिले, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं और 10 संभाग हो गए हैं। कितने जिले हो गए हैं? 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, जिसमें ये जो अधिसूचना हुई थी वो 4 अगस्त 2023 को जो जो मुख्यमंत्री थे निवास योजना, वहां पर मंत्रिमंडल की एक बैठक गठित की गई, वहां पर जिलों के संबंध में एक प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, और उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। 21 मार्च 2022 को श्री राम लुबाया सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जो अध्यक्ष बने थे, इसके उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था और उसी कमेटी के द्वारा इसे जो समिति के गठन हुआ था उसे 4 अगस्त 2023 को 19 जिले और 3 संभागों का अनुमोदन कर दिया गया था, जो फाइनली 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का गठन किया गया है। प्रेजेंट टाइम में 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग है। ठीक है, नए जिले कितने गठित हुए हैं? 19 जिले नए गठित हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है, नवीन जिले, ठीक है, नवीन जिलों का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी थी। और यहाँ पर वर्तमान में 10 संभाग आपको याद रखना है, 50 जिले हैं। ठीक है, और हमने आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो जयपुर के और रिलेटेड राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछी जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है, जयबाण तोप का निर्माण कहाँ पर है? जयगढ़ में है। ठीक है, जयगढ़ में है और ये निर्माण करवाया गया है किसके द्वारा? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ऑप्शन याद रखना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, महाराजा जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है किस शासन काल में जयपुर में गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो किसके काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? ये क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें जो ऑप्शन नंबर राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, माधव सिंह और प्रताप सिंह। तो यहाँ पर बिल्कुल राम सिंह द्वितीय के टाइम पर क्या करा गया था? जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था। इसीलिए जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पिंक सिटी किसके नाम से जानी जाती है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त निकाय हैं, स्थापित हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त निकाय पर आधारित है, यह कहाँ पर है? ठीक है, तो आपको ये बताना है और ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह के द्वारा। यहाँ पर सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसागर झील का निर्माण कहाँ पर हुआ है और मानसागर झील कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मानसागर झील है जयपुर के अंदर और जयपुर में आमेर के पास यह झील स्थित है। ठीक है, तो जयपुर में आमेर के पास यह झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लू पोट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। ठीक है,
बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा में यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप मान के चले, स्टार मार के चले, जयपुर में ब्लू पोट्री फेमस है। ठीक है, तो जयपुर की ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? कागजी पोट्री अलवर की फेमस है और ब्लैक पोट्री है कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कागजी, जो कागजी पोट्री है वो कहाँ की है? अलवर की। ठीक है, और ब्लैक पोट्री यानी कि कहाँ की है ये ब्लैक पोट्री? ये है कोटा की, कोटा की फेमस है। और ब्लू पोट्री आपको पता है जयपुर की फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ब्लू पोट्री, पोट्री का मतलब हो गया है किसी भी धातु पर या किसी भी बर्तन पर किसी रंगीन रंग का प्रयोग करते हुए पोट्री का निर्माण करना, यानी कि डिजाइन बनाना, किसी भी बर्तन पर डिजाइन बनाना किसी कलर के माध्यम से, तो वो कहलाता है पोट्री। ठीक है, पोट्री कला। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में वह शहर जिसे सिंधु सभ्यता का समकालिक शहर बसाया गया था। सिंधु कालिक सभ्यता का शहर बसाया गया है, तो वह क्या है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड जयपुर। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जयपुर है। ठीक है, तो जयपुर शहर को सिंधु सभ्यता का जो समकालिक शहर है वैसा का वैसा ही बसाया गया है। जैसे कि सिंधु काल में क्या होते हैं, वो समकोण, अपनी जो सड़कें रहती हैं वो क्या करती हैं? समकोण पर काटती है। जैसे ये सड़क है, ये सड़क जा रही है और इस सड़क को भी समकोण पर काट रही हैं। ठीक है, तो समकोण पर कैसे? इस तरह से भी सड़कें बनाई जा रही है, तो हमेशा समकोण पर काटने वाली सड़कें बनाई गई। तो जयपुर शहर में जो सड़कें बनी हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालिक जैसे सड़कें थी वैसा का वैसा ही शहर बसा हुआ है। ठीक है, और 9 आड़ी रेखाएं और 9 सीधी रेखाओं में बसा हुआ शहर है। एक दूसरे को जो सड़कें समकोण पर काटती हैं, ठीक है, वो है वैसा का वैसा जयपुर शहर में सड़कों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी समकालिक शहर किसे माना जाता है? जयपुर शहर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जिस मदरसा हुनरी के नाम पर राम सिंह द्वारा 1857-58 में स्थापित किया था वह कहाँ पर है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर लेना है और ये परीक्षा में आने के चांसेस बनते हैं। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मदरसा हुनरी, ठीक है, के नाम से फेमस है, राम सिंह द्वारा बनाया गया है 1857-58 में। वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है नाहरगढ़ किले का प्रारंभ सवाई जयसिंह ने करवाया था, परंतु इस किले का वर्तमान स्वरूप देने वाले थे कौन थे? इस जो वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? नाहरगढ़ का निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है, लेकिन इस किले का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया था राम सिंह के द्वारा, सवाई राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर चित्रशैली किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो जयपुर चित्रशैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का और नीले रंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जयपुर चित्रशैली में सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ है? हरे रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर रियासत में सिक्के कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, स्टार मार्क करके चलिए। जयपुर शहर के हमेशा सिक्के पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झाड़ शाही सिक्के। झाड़ शाही सिक्के, जयपुर रियासत में झाड़ शाही सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? शेरों के कारण, नहरों के कारण, नाहर सिंह भूमिया के कारण, आसपास नहर होने के कारण। ठीक है, तो नाहर सिंह भूमिया नामक एक क्या था? प्रेत था, उसके नाम पर नाहर सिंह, नाहरगढ़ का नाम, सुदर्शनगढ़ का नाम नाहर सिंह पड़ा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, नाहर सिंह भूमिया के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, श्री रामचरण प्राच्य विद्या एवं संग्रहालय स्थित है। तो श्री रामचंद्र प्राच्य विश्वविद्यालय विद्या संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है जयपुर के अंदर। ये कहाँ पर है?
जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तशिल्प के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। ठीक है, तो किस अलंकृत किया गया है, किस कला के लिए अलंकृत किया गया है। मीनाकारी, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ये याद रखना है। और ये सरदार कुंदन सिंह जो कुदरत सिंह है, कुदरत सिंह, वह हस्तशिल्प कला के लिए पद्मश्री से अलंकृत किए गए हैं, मीनाकारी कला के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, मोल्ला पन्नीगरान के चांदी की लूट पीट करके किस चीज को बनाया जाता है। ठीक है, तो किस चीज को बनाया जाता है, और यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्क का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आमेर की शिला माता, आमेर की शिला माता की प्रतिमा कहाँ से लाई गई थी। तो आमेर की शिला माता की प्रतिमा कहाँ से लाई गई थी, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑप्शन आपके सामने है, काबुल से, कंधार से, पठानकोट से या पूर्वी बंगाल से। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल से ये कहाँ से लाई गई थी, पूर्वी बंगाल से केदार राय को पराजित करके मानसिंह, आमेर के राजा मानसिंह द्वारा इसे लाया गया था। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ का वह तोप जिसका परीक्षण के रूप में दागा गया था और गोला 22 मील दूर जाकर गिरा था, और वहां पर एक जो गोला गिरा था वहां पर एक गोला बन गया था। ठीक है, अब वो कौन सा था। ठीक है, तो वो कहाँ का था, उसे कौन सी तोप थी वो, जहाँ से चाकसू में जाकर गिरा और वहाँ पर गोला के बांस नामक तालाब का निर्माण हो गया था। तो जय बाण थी, उसको रणबग्गा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रणबग्गा तोप भी कहा जाता है। 22 मील दूर जाकर इसका गोला गिरा था और वहां पर चाकसू नामक स्थान पर गोला के बांस नामक तालाब का निर्माण हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम ODF प्लस गांव कौन सा है। राजस्थान का जो ODF प्लस गांव कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो ये है जयपुर ग्रामीण जिले का, अब नया जो जिला बना है वो है जयपुर ग्रामीण जिला। ठीक है, जयपुर का ही हिस्सा जयपुर ग्रामीण जिला, और यहाँ पर एक गांव है जाहोता गांव। ठीक है, जाहोता गांव है, और जहां पर प्रथम ODF प्लस गांव के रूप में उसको मान्यता मिली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस जिले को जयपुर ग्रामीण जिले चारों ओर गिरा हुआ है। जो जयपुर ग्रामीण जिला है उसके चारों ओर गिरा हुआ है, कौन सा जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चाकसू में शिला माता मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो चाकसू में एक शिला माता मंदिर है और उसमें एक मूर्ति है जो शिला माता की है। ठीक है, शिला माता की है, और इस मूर्ति का निर्माण कराया गया था माधव सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, माधव सिंह जी के द्वारा। और जो कहाँ पर स्थित है, सील की डूंगरी पहाड़ी जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर। कहाँ पर आएगी अब की बार, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, ऑप्शन में अगर जयपुर भी हो और जयपुर ग्रामीण हो तो आपको क्या लगाना है, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जिला नया गठित हुआ है तो याद रखना है जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। चाकसू अब किस स्थान पे आएगा, जयपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, कौन सी जगह आएगा, जयपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, चाकसू भी जयपुर ग्रामीण में आएगा। और हाथी गांव, जो हाथी गांव है, जहां पर हाथी गांव और जमुआई माता का मंदिर है, ये सब कहां पर आएगा, अब जयपुर ग्रामीण में आएगा। भेटेरी गांव कहां पर आएगा, जयपुर ग्रामीण में आएगा। आंवला की मंडी है प्रदेश की, राजस्थान की सबसे पहली मंडी आंवला की मंडी, वो भी कहां आएगी, जयपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, और मेड़ा नदी शाहपुरा, ये भी कहां पर आएगा, अब जयपुर ग्रामीण में आएगा। सांबर झील कहां पर आएगी, जयपुर ग्रामीण में आएगी। और चाकसू में जो शिला माता मंदिर है वो भी कहां पर आएगा, जयपुर ग्रामीण में आएगा। तो याद रखना है, ये आपको याद रखनी है। टोटल मिला के इसमें जो जयपुर ग्रामीण है उसमें 13 उपखंड हैं, 13 उपखंडों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कछवा शासक दुले राय ने जमुआई रामगढ़ माता का मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया है। ठीक है, तो किस स्थान पर
करवाया गया है इस मंदिर का निर्माण? तो आपको सभी को पता है जमुई रामगढ़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टार मार्क नहीं 3 बार मोस्ट लिख लेना है और परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को 101% आप मान के चलिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। हो सका पहला एग्जाम आपका हो जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक जिलों के साथ, जो पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता था, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था, अब वो आपको याद नहीं रखना है। अब आपको रखना है जयपुर ग्रामीण जिला याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज सेशन में हमने करवाया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में इसके होने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो संभावना पूरी है और ये कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण जिला। अब और कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो आप याद रखना है 10 जिलों के साथ यह सीमा बनाता है, ठीक है। 10 जिलों के साथ सीमा बना रहता है। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था पहले की बात है, लेकिन अब वो याद नहीं रखना है। अब याद रखना है 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है जयपुर ग्रामीण जिला, ठीक है, जयपुर ग्रामीण जिला। तो आपको याद हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछने की चांसेस ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का हो या फिर पटवारी का हो या जो राजस्व विभाग का हो या फिर किसी भी जूनियर अकाउंटेंट का हो, आरएस का हो, ठीक है, आईएएस का हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में अगर कोई एग्जाम है तो देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछने की ज़्यादा संभावना लग रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी थी। तो उत्तर चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है, सांबर, आमेर, हर्ष और आबानेरी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सांबर चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठप्पा से छपाई के काम, बगरू प्रिंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बगरू प्रिंट कहाँ का फेमस है, कौन सा स्थान जाना जाता है? तो बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान आपको याद रखना है, और ये है बगरू, ठीक है, याद रखना है कौन सा? बगरू, ऑप्शन नंबर 3 है बगरू। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगली क्वेश्चन है, नलियासर मस्जिद कहाँ पर है? नलियासर मस्जिद कहाँ पर है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलियासर जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? वो है आपकी सांबर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में, शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग इस क्वेश्चन को याद रख लेना है, ठीक है, याद रख लेना है कि शीतला माता का मेला कब लगता है। तो शीतला माता का मेला लगता है, आपको सभी को पता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो देखिए ऑप्शन कौन से में, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है चैत्र कृष्ण अष्टमी। ऑप्शन नंबर 3 में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है, जो कि कहाँ पर है? इसका मंदिर चाकसू में है। कहाँ पर है? चाकसू में है। और कौन से जिले में है? तो जिला याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? जिला। तो जयपुर ग्रामीण, ठीक है, क्या याद रखना है? जयपुर ग्रामीण जिले में आता है और चाकसू में, ठीक है, चाकसू में ये मेला लगता है, ठीक है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गधों के मेलों का आयोजन स्थान लूणियावास कहाँ स्थित है? तो गधों के मेलों का जो लूणियावास जिला है, लूणियावास गांव है, वो किस जिले में आता है? ठीक है, तो पहले तो अपन कहते थे जयपुर में आता है, अब कहाँ पर आएगा? ये लूणियावास जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जयपुर ग्रामीण में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान के राज्य के इंटरनेट से जोड़ने वाला पहला गांव। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया गया है, पहले भी एक करंट का क्वेश्चन था और पूछ लिया गया है, और फिर पूछने की संभावना है कि राज्य का इंटरनेट से जोड़ा जाने वाला पहला गांव कौन सा है? तो राजस्थान के जो नायला गांव है
वो राजस्थान का पहला गांव है जो इंटरनेट से जोड़ा गया था। ठीक है, तो और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे विल क्लिंटन, इनके द्वारा जयपुर ग्रामीण का दौरा किया गया था और यहाँ पर ये नायला गांव है जो पहला गांव है जो इंटरनेट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इंटरनेट से जोड़ा गया पहला गांव कौन सा है? नायला गांव, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, याद रखना है क्या? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, याद रखना है, बार बार दिलाता हूं याद, जयपुर ग्रामीण याद रखना है, नायला गांव। अब की बार जयपुर नहीं लगाना है, जयपुर ग्रामीण लगाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। तो राजस्थान का सबसे नमक उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये सभी को पता है, पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये है सामर झील से। सामर झील से ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में बहुत बार, तो सामर झील आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित किए गए हैं। तो वेटलैंड कहाँ पर घोषित किया गया है? तो ये केवलादेव, घना पक्षी विहार और सांबर, दोनों जगह। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दोनों उपयुक्त सभी, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्थान आपके इंपोर्टेंट हैं, वापस से याद रखने क्या है? केवलादेव, दो ही पक्षी, दो ही जो स्थान हैं राजस्थान में उसे वेटलैंड घोषित किया गया है। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर और ये एक है सांबर। ठीक है, सांबर अजमेर, सांबर जयपुर ग्रामीण। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपोर्टेंट हैं और परीक्षा में आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, जो सांबर है अब याद रखना है, जयपुर कहाँ पर आएगा? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवर्तक और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायण गांव में है नाम से जानी जाती हैं। तो किसकी समाधि है? किसकी समाधि है? राजस्थान के जो प्रसिद्ध संत हैं दादू दयाल जी, उनकी समाधि की बात की जा रही है। दादू खोल नारायण गांव में बेराना पहाड़ी पर स्थित हैं और ये 1544 में इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात से। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के थे ये, लेकिन राजस्थान में इनका जो प्रसिद्धि दिलाई है, राजस्थान में ग्रामीण जयपुर ग्रामीण में नारायणा गांव है और बेराना पहाड़ी है, वहां पर इनकी समाधि है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका जो पंथ है, स्थल है, वो क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा में। और जयपुर ग्रामीण अब याद रखना है। ठीक है, और दादू दयाल जी याद रखना है। दादू दयाल जी की जो खोल है वो नारायणा गांव में है। ठीक है ना, बेराना पहाड़ी पर, और ये अब कहाँ पर आएगा? जयपुर ग्रामीण याद रखना है। कहाँ पर आएगा? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आज के सेशन में किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।